नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और 27 सितंबर फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम समापन हो चुका है। और मैं इस वीडियो में 27 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके और साइंस के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो विद्युत मोटर का और क्या कार्य होता है वो भी देख लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है कि आपका नाइट शिफ्ट में पूछा जाए। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। अर्थात यह विद्युत जनरेटर का उल्टा काम करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। कुछ मोटरें अलग अलग परिस्थितियों में मोटर या जनरेटर दोनों की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 30 जून 2022 तक कितनी अनुसूची हैं? 30 जून 2022 तक हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का पहला उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जहां इनमें 10 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तो इसमें 8 अनुसूचियां शामिल थी। आज संविधान में संशोधन के साथ कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, आपने याद रखना, मूल संविधान में 12 अनुसूची, 12 शेड्यूल, 22 भाग और 395 आर्टिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे पर जंग लगने के बाद वह किस रंग का हो जाता है? तो वह हल्का लाल या हल्का भूरा हो जाता है। इसके कुछ फैक्ट भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जो जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ये आपने याद रखना है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसके ऑप्शन दे रखे थे, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर था अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 356 में दोस्तों राष्ट्रीय प्रति शासन लगाया जा सकता है और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है जो आज पूछा गया है। 360 आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक कार्य प्रणाली की विफलता के मामले में प्रावधान, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकालीन। अनुच्छेद 365 जब एक राज्य केंद्र के नियमों का पालन करने में विफल होता है या केंद्र के लिए किसी भी तरह में प्रभावी साबित नहीं होता है राष्ट्रपति शासन, तो आपने याद रखना है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यह बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका आंसर था ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद 343 आई क्या है? तो दोस्तों, आपने पता है कि अनुच्छेद 343 ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसके आर्टिकल में पूछा गया है 343 आई में, जिसमें दे रखा है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो दोस्तों, मैंने अभी 1-2 दिन पहले पंचायत के बारे में एक वीडियो डाला था, उससे हर शिफ्ट में
एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं? तो दोस्तों इसकी एक जो संरचना होती है वह इस टाइप की होती है। और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और अंदर की तरफ डबल। और दोस्तों तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों एक यहाँ पर होता है 7 8 9। तो 9 तो इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र में क्या अंतर है? एक्स और वाई गुणसूत्र के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक्स गुणसूत्र महिला लिंग निर्धारण गुणसूत्र है, जबकि वाई गुणसूत्र पुरुष लिंग निर्धारण गुणसूत्र है। एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है। वाई क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम है जो आमतौर पर केवल पुरुष कोशिकाओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। इन राज्यों की संयुक्त आबादी 8.5 करोड़ के करीब है। साल 2011 की गणना के मुताबिक ये भारत में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, उष्मा और करंट के बीच का सही समीकरण क्या है? तो उष्मा और करंट के बीच का सही समीकरण क्या होगा दोस्तों? H बराबर I स्क्वायर R T। तो ये उष्मा और करंट के बीच का सही समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो इसका आंसर था 7वें पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्रह्म कमल किस राज्य का पुष्प है? तो यह उत्तराखंड का पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे थे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर था चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों गाडगिल योजना के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जो आपकी आगामी शिफ्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाडगिल योजना का नाम समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर पड़ा। इसका गठन 1969 में भारत के राज्यों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए किया गया था। गाडगिल योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CWG 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से किसका धात्विक गुण अधिक होता है? तो दोस्तों मुझे इसके एक्यूरेट ऑप्शन नहीं मिले, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इनमें से किसका धात्विक गुण अधिक होगा। दोस्तों अब हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जीके और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिल सके। दोस्तों जो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? इसके ऑप्शन दे रखे थे, दूसरे समूह में, 18वें समूह में, तीसरे समूह में, पहले समूह में। तो इसका राइट आंसर था पहले समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो पंचायती राज का प्रावधान अनुच्छेद 243 में दिया गया है और भाग 9 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। वे भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख भी थे। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का सन था वो दोस्तों वो 1992 से 1997 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर था एल्यूमिनियम। चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है और एल्यूमिनियम में सबसे कम होती है। विद्युत चालकता के लिए 0 से 100 के पैमाने पर चांदी, 100 के रैंक पर 97 पर तांबा और 76 के रैंक पर सोना, 60 के रैंक पर एल्यूमिनियम है। तो यह भी याद रखना है कि चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी भाषा संस्कृत के वंशज हैं? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कांड्रेमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CnH2n-2 किसका फॉर्मूला है? इसके 4 ऑप्शन दो रखे थे दोस्तों, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो इसका राइट आंसर था एल्काइन। नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखी थी दोस्तों FeSO4 + Zn। ये क्या हो जाएगी? ZnSO4 + Fe। तो ये पूछा गया था दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर था विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत के ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया। बाल गंगाधर के साथ साथ होम रूल में एनी बेसेंट भी उनके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से HIV किससे नहीं फैलता है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें से HIV कौन से नहीं फैलता है। तो मेरे को इसके एक्यूरेट ऑप्शन नहीं मिले, तो दोस्तों देख लेना कि इनमें से इसका आंसर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तत्व को बढ़ते क्रम में रखना था। 4 ऑप्शन दे रखे थे और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।